उस जानवर को तो आग भी नहीं जला पा रही थी और ना ही किसी हथियार से मारा जा सकता था। उस पे तलवार भी टूट जाती थी, मगर वो इंसानों का बेदर्दी से शिकार करता जा रहा था और गांव के गांव मिटाता जा रहा था। कोई नहीं जानता था वो किस तरह का जानवर है, क्योंकि वो धरती का नहीं था, मगर इंसान उससे बदला लेकर रहेंगे, फिर चाहे जो मर्जी हो जाए। फिल्म की शुरुआत में हमें एक अंतरिक्ष यान नजर आता है। वो जलता हुआ पृथ्वी पे आकर गिरता है और फिर कुछ देर के बाद उसके अंदर से दो आदमी बाहर आते हैं, मगर देखने पे हमें लगता है ये एलियन है और फिर हमें पता चलता है नहीं, ये इंसान है। और इस आदमी का नाम केवन है। वो दूसरे प्लेनेट से यहाँ पे आया है, मगर जैसे भी अपने साथी को पानी से बाहर निकालता है वो बेहोश हो जाता है और फिर हमें दिखाई देता है वो कुछ ख्वाब देख रहा है, मगर यहीं पर उसकी अचानक से आंख खुल जाती है और अब वो अपने साथी की जांच करता है और फिर हमें पता चलता है उसका साथी मर चुका है। और फिर हमें पता चलता है उसके पास जो टेक्नोलॉजी है वो इस दुनिया से कहीं आगे की है। और फिर वो अपनी एडवांस डिवाइस से पूछता है ये कौन सी जगह है और यहाँ पे कौन सी जुबान बोली जाती है। और फिर उसकी एडवांस मशीन या एडवांस कंप्यूटर जो भी था उसे बताता है ये पृथ्वी है, यहाँ पे बहुत सारी बोली बोली जाती हैं। और फिर यहीं पर वो पृथ्वी की जुबान सीख लेता है, मगर उसे ये सीखते हुए बहुत तकलीफ होती है, पर यह काम उसे करना ही होगा, तभी यहाँ के लोगों की बात समझ पाएगा। और अब वो जैसा तैसा करके सीख जाता है और उसके बाद उस मशीन को पत्थरों के नीचे छुपा देता है और एक निशानी लगा देता है। और फिर वो यहाँ से आगे बढ़ जाता है। थोड़ा सा दूर जाने पर एक गांव उसे नजर आता है। यहाँ पे उसे एक व्हेल मछली नजर आती है, वो उसे पहली दफा देख रहा था। और फिर यहाँ पे सब कुछ बर्बाद हो चुका था और अब उसे यहाँ पे एक तलवार भी नजर आती है जो टेढ़ी मेढ़ी हुई थी और यहाँ पे हर तरफ खून के धब्बे थे। और फिर यहाँ पे उसने देखा तो दरवाजे पे अजीब तरह के निशान थे, मगर यहीं पर उसे घोड़ों की आवाज आती है और वो अपनी गन लेकर जंगल में चला जाता है। मगर यहीं पर उस पे वुल्फ्रिक हमला कर देता है और उसकी गन पानी में गिर जाती है और अब वुल्फ्रिक उसे अपने कबीले ले आता है। और अब हमें यहाँ पे फ्रिया दिखाई जाती है। वो कबीले के सरदार की बेटी थी और उसके डैड चाहते थे वो वुल्फ्रिक से शादी करे, मगर उसने कहा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मगर उसके डैड उसके लिए फिक्रमंद थे क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। वो चाहते थे उनकी बेटी का घर बस जाए, मगर फ्रिया शायद उसे पसंद नहीं करती थी। और वुल्फ्रिक वो था जो अभी अभी केवन को पकड़ के अपने कबीले लेकर आया था। मगर उसके डैड ने फिर फ्रिया से कहा वो एक अच्छा आदमी है, अगर तुम उसके साथ होगी तो वो एक अच्छा राजा बनेगा। मगर फ्रिया की यहाँ पे भी ना थी और अब उसे यहाँ पे चोट लग जाती है और उसके डैड रुक जाते हैं। मगर फ्रिया ने गुस्से में कहा छोड़ दे मुझे, मैं ठीक हूँ। और जहाँ तक उसकी बात है वो अपने डैड की तरह जालिम होगा, मुझे ऐसे शख्स से शादी नहीं करनी। मगर उसके डैड फिर उसे कहते हैं मुझे यकीन है बेटा तुम उसे बदल दोगे। और फिर यहीं पर वुल्फ्रिक आ जाता है और अब शायद वुल्फ्रिक ने उनकी बातें सुन ली थी क्योंकि वो फ्रिया को कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मगर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर यहीं पर वुल्फ्रिक ने उसके डैड से कहा गनर के गांव को किसी ने लूट लिया है और तमाम लोगों को किसी ने मार दिया है, मगर इनको समझ नहीं आ रही थी ये काम किसका है। वो इनका दुश्मन था मगर ये ऐसे काम नहीं करते थे क्योंकि ये पीठ पीछे किसी के भी वार नहीं करते थे। ये कायर नहीं थे, ये डरपोक नहीं थे। इन्हें अगर जंग करनी थी तो आमने सामने की करते थे, मगर इनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये साबित करें कि ये काम हमने नहीं किया। गन्नर को साफ साफ यही लगेगा कि इनके कबीले ने उनके कबीले को ख़त्म कर दिया। मगर अब वुल्फ्रिक ने कहा उसी कबीले में मुझे एक आदमी मिला है और उसके सरदार ने कहा पता लगाओ वो कौन है, क्या ये उसका काम है। और फिर अब वुल्फ्रिक केवन के पास आता है और उससे पूछता है तुम उस कबीले में क्या कर रहे थे। और केवन उसे कहता है मैं ड्रैगन का पीछा कर रहा था। मगर उन लोगों को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ड्रैगन नहीं देखा था, उन्होंने सुना था बस किस्से कहानियों में, इसीलिए उन्हें ये झूठ लग रहा था और अब वो उसे मारते हैं। मगर वो जब भी उससे पूछते वो कहता मैं ड्रैगन का पीछा कर रहा हूँ और अब उसे पीट पीट के वहाँ से चला जाता है। वो फ्रिया के पास जाता है और उससे कहता है जाओ उस अजनबी को पट्टी करो क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुका है। अब फ्रिया नरम दिल थी और वो वहाँ पे चली जाती है। मगर यहीं पर हमें दिखाया जाता है केवन किसी तरीके से अपनी रस्सी को खोल लेता है। मगर यहीं पर जब वो रस्सी को खोल लेता है उसी वक्त फ्रिया आ जाती है और फ्रिया उसे मरहम लगाती है और फिर वो उससे पानी मांगता है और वो उसे पानी पिला भी देती है। मगर यहीं पर उसने देखा तो रस्सी खुली हुई थी और अब वो उसे मार के बेहोश कर देता है और उस आदमी को मारता है और वहाँ से बाहर चला जाता है।
मगर फिर हमें पता चलता है वो एलियन इस कबीले के अंदर दाखिल हो चुका था और यहाँ पे एक आदमी ने देखा कोई अजीब सी चीज़ इंसानों की लाशों को अपने साथ घसीट के ले जा रही थी और दूसरी तरफ केवन यहाँ से निकलने के चक्कर में था। वो नहीं जानता था वो एलियन यहाँ पे पहुँच चुका है। मगर यहीं पर केवन उस जानवर को देख लेता है और जोर से उसका नाम पुकारता है, मवरीन। असल में इस जानवर ने केवन के पूरे खानदान को मार दिया था और ये जानवर उसी के यान में यहाँ तक पहुँचा था। मगर यहीं पर केवन को कबीले वाले पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद लाशों को देखने के बाद सरदार नहीं समझ पा रहा था ये क्या हो रहा है। कौन मार सकता है इन्हें इस तरह से, क्योंकि ये घाव, ये जख्म, ये तलवार से नहीं बन सकते थे। और अगली सुबह केवन से पूछा जाता है, तुम अपने ड्रैगन के बारे में क्यों नहीं बताते। केवन ने कहा, हमारे लोग इसे मॉर्विन कहते हैं। तुम मेरा यकीन करो, तुम इसे अकेले नहीं मार सकते, ना तुम्हारे लोग। और केवन उसे बताता है वो दिन को नहीं, वो रात को शिकार करता है। मुझे पता है तुम लोग उसका शिकार तो करोगे, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। और अब उसकी बात मान ली जाती है और ये लोग उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होते हैं। और फिर यहीं भी अचानक से फ्रिया आती है। वो उसे घूसा मार के अपना बदला पूरा कर लेती है, क्योंकि केवन ने भी उसे मार कर बेहोश किया था। अब हिसाब बराबर था। मगर फिर केवन यहाँ से उठता है और चुपचाप अपने घोड़े पे बैठ के चला जाता है। और अब जंगल में काफ़ी देर लूर लूर करने के बाद इन्हें एक गार मिल जाती है और यहाँ पे पहले मुखिया जाता है, मगर मुखिया की जान यहाँ पे खतरे में थी और केवन पहुँच जाता है और मुखिया की जान बचा लेता है। और फिर अब हमें दिखाया जाता है वो भालू को मार चुके थे और फिर मुखिया यहाँ पे केवन को आज़ाद कर देता है और सम्मान के तौर पर उसे तलवार दी जाती है। अब केवन पूरी तरह से आज़ाद था, वो इनके कबीले में रह सकता है आज़ादी के साथ। और अब ये लोग वापस आ जाते हैं और खुशियाँ तो इस तरह से मनाई जाती हैं जैसे इनकी अम्मा की शादी कामयाब हो गई हो या फिर इनकी बेबे का वलीमा कामयाब हो गया हो। चलो यहाँ पे फिल्म से हट के एक बात सोचते हैं। एक कबीला जिसमें 300-400 लोग एक साथ रहते होंगे और वहाँ पे रातों को एक साथ बैठते होंगे, बातें सुनते होंगे, पुराने किस्से कहानियाँ सुनते होंगे। और यहाँ पे अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर 30, 40 या 50 साल की एज का होगा ना, तो उसे पता होगा आज से 30, 40, 50 साल ये सब कुछ होता था। लोग गांव में बैठा करते थे, बातें सुना करते थे, शाम को बैठक लगा करती थी और ये बहुत अच्छा लगता था। खैर, हम अपनी मूवी पे वापस आते हैं और फिर यहाँ पे केवन बाहर आता है और यहाँ पे फ्रिया भी होती है। वो उससे शुक्रिया अदा करती है उसके डैड की जान बचाने के लिए और यहाँ पे उसे बताती है, तुम्हें पता है हमारे कबीले की लड़कियाँ क्या कहती, तुम जन्नत से आए हो, और कुछ लोग कहते हैं तुम वहाँ रहते हो जहाँ बर्फ़ पड़ती है। मगर यहीं पर गनर आ जाता है। ये वही है जिसके कबीले को मारा गया था और वो अब इनसे कहता है तुम लोग कायर हो, तुम लोगों ने मेरी बीवी बच्ची और मेरे पूरे कबीले को मार दिया और तुमने उनकी लाशें भी मुझे वापस नहीं की। और फिर वो कहता है मैं कहीं जाने वाला नहीं, मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। और फिर वो उनके सामने जंगल में रुक जाता है। मगर गनर जब सामने वाले जंगल में जाके रुकता है, यहीं पर वो एलियन आ जाता है और इसके लोगों को मारना शुरू कर देता है। और अब गनर समझ जाता है इसके कबीले को इसी ने ख़त्म किया है और अब इसीलिए वो भागता हुआ कबीले में वापस आता है। और अब ये लोग भी गनर के लिए कबीले का दरवाज़ा उसके लिए खोल देते हैं। मगर यहीं पर वो एलियन पहली बार इनके सामने आता है और अब ये सब लोग समझ चुके थे उसे एलियन ने एक दिन में उस कबीले का सफाया कर दिया था। और कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, मगर केवन ने कहा हम उसके लिए जाल बिछाएंगे जिस तरह से वो जाल बिछाता है। और यहाँ पे पहले तो कोई नहीं मानता, मगर फिर बाद में सब लोग मान जाते हैं। और अब केवन इनसे ज़मीन में एक गड्ढा खुदवाता है और फिर ये मिट्टी के तेल से उसे भर देते हैं और फिर अब ये पूरी तरह से उसे तैयार कर लेते हैं। और फिर उसी रात हमें यहाँ पे पता चलता है फ्रिया उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेती है, मगर केवन उसे कहता है तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। और वो उसे कहता है मेरे लोग भी तुम्हारे लोगों की तरह हैं, असल में ये मेरी गलती है, ये एलियन मेरे पीछे आया है, ये मुझसे बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि हमने इनके प्लेनेट को बर्बाद कर दिया, क्योंकि हमें प्लेनेट चाहिए था, ज़मीन चाहिए थी और इनकी आबादी लाखों में थी, हमने सबको मार दिया। और अब वो फ्रिया को अपनी कहानी सुनाता है। वो उसे बताता है हम कब्जा कर लेते हैं उनके प्लेनेट पे और सबको मार देते हैं, मगर फिर एक एलियन वहाँ पे बच जाता है और जब मैं अपने शिप पे जाता हूँ वो भी उस पर चढ़ जाता है और फिर क्रैश करके मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ और मेरे बीवी बच्चों को वो पहले ही मार चुका था। और फिर फ्रिया उसे हौसला देती है और अपनी ख़ानदानी तलवार उसे देती है
और उसे कहती है मुझे तुम पे यकीन है, तुम ये काम ज़रूर कर पाओगे। और अब ये लोग भी पूरी तरह से तैयार थे, मगर ये नहीं जानते थे इनका सामना किससे है। और फिर यहाँ पे केविन जलती हुई मिसाइल उस जंगल की तरफ फेंकता है और यहाँ पे वो एलियन पहुँच चुका था और अब वो उनका पीछा करता है। मगर ये दोनों भी बहुत तेज़ भागते हैं और वो एलियन उस गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसे आग लगा दी जाती है और एक ज़ोरदार धमाका होता है और ये समझते हैं वो एलियन मारा गया। मगर यहीं पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस एलियन का एक बच्चा भी है। वो इंसानी लाशों को उसी के लिए ले जाया करता था और अब वो औरतों और बच्चों पे हमला कर देता है। यहीं पर फ्रिया के डैड उसे रोकने के लिए जाते हैं, मगर यहीं पर वो बड़ा एलियन, उसे इस आग से कुछ नहीं हुआ था, वो गड्ढे से बाहर आता है और जाते हुए वो गनर को मार जाता है। और अब फ्रिया अपने डैड के पास बैठी रो रही थी क्योंकि उसके डैड मर चुके थे। और फिर अगले दिन इस कबीले को बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका मुखिया मारा गया था, क्योंकि अब वो किसके सहारे यहाँ पर रहते। मगर केविन के साथ कुछ लोग अभी भी यहाँ पे रुके हुए थे और अब केविन ने कहा मैं जानता हूँ मुझे वो लोहा कहाँ मिलेगा जो उस एलियन को मार सकता है। मगर यहीं पे फ्रिया आ जाती है, वो कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँ क्योंकि उस एलियन ने मेरे डैड को मारा है, और वो भी उनके साथ जाती है। और अब केविन जल्दी से नीचे जाता है और एक लोहे का टुकड़ा बांध देता है, मगर यहीं पर उसे वो एलियन फिर से नजर आता है। और जब वो बाहर आता है यहाँ फरिया नहीं होती, उसे वो एलियन अपने साथ ले गया था और ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और फिर वो कबीले वापस आता है और अब वो तलवारें बनाने के लिए लोहा ले आया था और ये तलवार जिस मेटल से बनाई गई थी वो लोहे को भी बड़े आराम से काट देता था। और अब इन्हें पता चलता है वो एलियन इस कुएं से बाहर आया था और इन्हें पता चलता है यहाँ पे एक रास्ता है और फिर ये सब लोग उसमें उतर जाते हैं और वाकई में उसमें एक रास्ता था। और फिर हमें यहाँ पे फ्रिया दिखाई जाती है, उसकी आँख खुलती है, वो लाशों के बीच में थी और अब वो लाशों को अपनी चारों तरफ देखकर बुरी तरह से डर जाती है। और अब केविन उसे आवाज़ देता है और फ्रिया भी उसे आवाज़ देती है और केविन उस तक पहुँच तो जाता है, मगर यहीं पर वो एलियन का बच्चा आ जाता है। मगर यहीं पर एक सुराग था, केविन उस सुराग से उसे तलवार पकड़ा देता है और वो अब उस एलियन को मार देती है। मगर यहीं पर उस एलियन की माँ भी आ जाती है और वो बाकी साथियों को मार देती है। और अब बचे थे ये 3 लोग और ये भागने लगते हैं, मगर ये जहाँ पे पहुँच जाते हैं यहाँ पे झरना था, आगे रास्ता बंद था। मगर यहीं पर अब वो एलियन वुल्फ्रिक पे हमला कर देता है, वो उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, मगर वुल्फ्रिक उसके सर पे मारता है। और अब दूसरी तरफ फ्रिया गिरते गिरते बड़ी मुश्किल से बचते हैं। और जब केविन ने देखा तो वुल्फ्रिक बहुत जख्मी हो चुका था और वो एलियन उसे गुस्से से देख रहा था, मगर वो रोशनी में नहीं आ सकता था। मगर यहीं पर केन उस एलियन का खात्मा करने के लिए अंदर चला जाता है और फ्रिया भी इसकी मदद के लिए ऊपर आ जाती है। और अब ये दोनों मिलकर उस एलियन पे हमला करते हैं और अब केन उसे मार देता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। और फिर यहाँ पे अब वुल्फरीन दिखाया जाता है, वो बहुत ज़ख्मी हो चुका था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और फिर वो यहाँ पे मर जाता है। और फिर यहीं पर फ्रिया और कैन एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर उसके बाद कैन अपनी उस एडवांस मशीन को तोड़ देता है, मतलब वो वापस नहीं जाने वाला। और अब इस कबीले का वो मुखिया था और बाकी लोग भी यहाँ पे वापस आ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। फीडबैक में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मुझे तो इस तरह की मूवी पसंद है, आपको किस तरह की है बताइएगा।